नीयत का सही अंदाज़ा होना, जिसे रिफ्लेक्शन कहते हैं, पॉजिटिव रिफ्लेक्शन कहते हैं, ये तो खैर बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता है कि आपकी जेब में 100 रुपये हैं तो तभी आप 100 रुपये का बजट बना सकते हैं ना। अगर आपको पता ही नहीं आपकी जेब में कितने पैसे हैं तो कैसे बजट बनाएंगे। इसी तरीके से आपको अल्लाह ने जितनी सलाहियतें दी हैं, उन सलाहियतों का ख्याल होना, इस्तेहज़ार होना, उसकी रियलाइजेशन होना, ये तो बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसमें जब आदमी अपने आप को इतना बड़ा समझ रहा होता है तो वो ये कह रहा होता है कि बाकी लोग ठीक हैं लेकिन बहरहाल मैं उनसे सुपीरियर हूँ। ऐसी सोच के नतीजे के अंदर बाकी लोगों की राय की अहमियत आपके नज़दीक ख़त्म हो जाती है, जिसके नतीजे में आपकी ग्रोथ, जिसके नतीजे में आपकी अपनी सेल्फ डेवलपमेंट, जिसके नतीजे में आपकी अपनी लर्निंग। हो सकता है अपने उजब की, किबर की कैफियत में आप और लोगों को नुकसान पहुंचाएं, मगर उजब की कैफियत में हो सकता है आप और लोगों को तो नुकसान ना पहुंचाएं लेकिन आप अपने आप को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ज़िंदगी कभी भी ना तो इंडिपेंडेंट होती है और ना डिपेंडेंट होती है, बल्कि ये पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंट पे होती है। ये जो रिलेशनशिप है ना, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, ये तभी हो सकता है कि आप वो शख्स जो आपके मुतल्लिक है उसकी अहमियत आपके दिल के अंदर हो। उजब वाले मर्ज के साथ बंदे की अपने अलावा किसी और की अहमियत उसके दिल में नहीं होती, जिसकी वजह से उसका अपना सीखने का प्रोसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो पहला था शिर्क, दूसरा था झूठ, तीसरा था गीबत, चौथा था किबर, पांचवा था उजुब, और जो छठी बीमारी है उस बीमारी का नाम है बुग़्ज़। बुग़्ज़ का मतलब है किसी के बारे में दिल में नेगेटिविटी रखना, किसी के बारे में ये रखना, उसकी बुराई, उसके बारे में गलत ख्याल, उसके बारे में एक रॉन्ग इमेजिनेशन। ये भी एक बहुत बड़ा बोझ होता है जो इंसान की ज़िंदगी में होता है। अपने मसाइल ही थोड़े हैं समझाने सुलझने वाले कि आदमी कुछ लोगों का बोझ अपने दिमाग में लेके फिरता रहे, इसको कहते हैं बुग़्ज़। और इसकी जो अगली किस्म है, जो आखिरी बीमारी है, वैसे तो बहुत सी होंगी इस कैटेगरी में, वो है कीना। कि ये बुग़्ज़ से अगले दर्जे की बात है, जिसका मतलब यह है कि आपके दिल में भी किसी के बारे में नेगेटिविटी है और जब कभी आपको मौका मिलता है तो आप उसको एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं। यानी कहीं मुझे मौका मिला कि किसी के ख़िलाफ़ कोई ना कोई एक्ट करने का, किसी के ख़िलाफ़ कोई बात करने का, किसी को कोई नुकसान पहुंचाने का, किसी महफिल में किसी का ऐसे जिक्र करने का जिससे उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचे, जिससे उसकी इज़्ज़त को नुकसान पहुंचे, जिसके उसके बारे में नेगेटिविटी ना हो, तो इसको हम कहते हैं कीना। तो ये जो 7 बीमारियां, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, मैं जब ये एनालिसिस करता हूँ यूट्यूब के तो मैंने ये देखा है कि लोगों का जो सब्र का पैमाना है ना, किसी भी चीज़ को सुनने का, चाहे वो जितनी भी आला चीज़ हो, वो 3-4 मिनट से बहुत ज़्यादा नहीं होता। और हम रेडियो में भी जब काम करते थे तो हमें बताया गया था कि 7 मिनट से ज़्यादा अटेंशन टाइम जो है वो बहुत कम होता है लोगों का। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत बड़ी वीडियोज़ ना हो। ट्रेनिंग सेशंस में तो अल्लाह के फजलो करम से 2-2 दिन तक लोग जो है वो सुनते रहते हैं, इसलिए कि वो उसको अपनी ज़रूरत समझ रहे होते हैं। मगर अक्सर इन यूट्यूब, व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे लोग इसको एज एन एंटरटेनमेंट ही देख रहे होते हैं, तो उनको थोड़ी देर के अंदर उनके अटेंशन स्पैन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए मैंने मुख्तसर करके, आई एम श्योर कि ये उस स्टैंडर्ड से भी थोड़ी सी बड़ी वीडियो बन गई है, लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मैं आपसे माजरत ख़्वाह हूँ कि थोड़ी सी लंबी बात हो गई। लेकिन ये वो 7 बातें हैं कि जिन बातों को हम मेहनत करके अपनी ज़िंदगी से निकाल लें तो हमारी ज़िंदगी इस दुनिया में ही जन्नत का नमूना बन सकती है। मैं इस बात को ज़रूर अर्ज करूँगा कि आप ये 7 की 7 बातें कागज़ पे लिख लें और कागज़ पे लिख के एक एक के ऊपर मेहनत करना शुरू करें। देखें कि हमारे अंदर शिर्क की कैफियत तो नहीं है, सिर्फ मुंह से कहने वाली बात नहीं है, शिर्क की कैफियत तो नहीं है, क्या हमारी ज़िंदगी झूठी तो नहीं, छोटी छोटी बातों में फजूल हम झूठ तो नहीं बोल लेते, 2 नंबरी तो नहीं कर लेते, मसनूई पना तो नहीं है, इसके अलावा हम लोगों की बातें तो नहीं करते रहते सारा दिन, जो नहीं मौजूद उसकी बातें तो नहीं करते रहते। इसके बाद मैंने आपको बताया कि कहीं हमारे जहन में कुछ जोम तो नहीं है, कहीं हम अपने आप को बड़ा तो नहीं समझ रहे। ये बहुत ख़तरनाक बात है। हर वक्त एक आजिज़ी की कैफियत में रहना चाहिए। और वाकई हमारी हैसियत क्या है? वो हमारे एक दोस्त हैं जो ATLS का कोर्स करवाते हैं, एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट का, बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं हमारे दोस्त प्रोफेसर महमूद अयाज़। वो कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल हवा में फिर रहा है, ये मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का आपकी नाक के ज़रिए और आपकी सांस की नाली के ज़रिए आपके फेफड़ों से आपके खून में, आपके दिल में गया, वहाँ से दिमाग में गया। इसको 4 मिनट लगते हैं।
अगर आप 4 मिनट के लिए इसको डिस्कनेक्ट कर दें तो मैं और आप जिस सांस की डोरी के साथ बंधे हुए हैं वो बिल्कुल मकड़ी के जाले की तार की तरह है, वो एकदम कट जाएगी और हम वी विल बी नो मोर। तो मेरी और आपकी ज़िंदगी की हैसियत तो 4 मिनट की इस पतली सी तार के साथ लटक रही है। तो इसका हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम कुछ भी नहीं हैं, लिहाजा किब्र की कहाँ गुंजाइश है, उजुब की कहाँ गुंजाइश है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको शेयर की, इन पे गौर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।